शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। मुक्ति जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। ओम शांति। आज हम सभी 31 जुलाई 2021 के परमात्मा के अनमोल महावाक्य प्यार से सुनते हैं, उसको मन ही मन आत्मसात करते हैं कि आज प्यारे प्रभु ने हमें कौन से ऐसे
प्यारी धारणाएं सिखाई और कौन सी अच्छी गाइडेंस दी, जिसके आधार से हम अपने जीवन पथ पर बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। तो सुनते हैं मीठे बाबा के मीठे शब्द। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। ब्रह्मा कुमारी में बाबा शब्द किसी देहधारी को नहीं कहते हैं। ये बाबा शब्द उस निराकार शिव परमात्मा के लिए ही कहा गया है। बाबा माना शिव बाबा, वो गॉडफादर, जिसको नूरे खुदा कहेंगे, गॉडफादर कहेंगे, सबका मालिक कहेंगे, उनके लिए ही ये नाम लिया गया है। तो कहा गया, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। परमात्मा ही हमें सद्बुद्धि देने के लिए आए हैं, हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमें नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि का मालिक बनाने आए हैं। हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? याद में रहने का। अगर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, कर्म जो हमारे विकर्म बन गए थे, पाप के खाते में चले गए थे, उसको पुण्य के खाते की ओर हमें क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करना होगा? परमात्मा की याद, क्योंकि याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे, याद से ही आत्मा पावन होगी। जैसे अग्नि में जब कोयला पड़ता है तो क्या होता है? कोयला सफ़ेद हो जाता है, राख बन जाती है, सफ़ेद राख बन जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी तरह परमात्मा की याद से हमारे कर्म भी क्या बन जाएंगे? सुकर्म बन जाएंगे। हमारे पाप कर्म क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ कर्मों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसके लिए आत्मा की बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है। जब जैसे कहते हैं ना, चार्ज भी कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे? वायरस भी हटाएंगे उसके, तो क्या होगा? सारे पाप भस्म हो जाएंगे और हमारी आत्मा फिर से रियल गोल्ड बन जाएगी। तो याद में रहने का क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। ईश्वर की याद से ही हमारे जो भी पुराने हिसाब किताब हैं लाइफ के, बुरे हिसाब किताब हैं, वो चुकतू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जितना हम ईश्वर की याद करते जाएंगे, उतना हमारे अंदर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा और पाप कर्म समाप्त होते जाएंगे और पुण्य कर्मों का खाता हमारा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। पुराने हिसाब किताब तो सबके साथ जुड़े हैं ना, जो पिछले जन्म में किया या इस जन्म में किया, तो पाप का खाता है कहीं ना कहीं। तो उसको चुकतू करने के लिए, फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कर्म भोग है। कभी शरीर की व्याधि के रूप में, कभी मानसिक टेंशन के रूप में, कभी आर्थिक प्रॉब्लम के रूप में, कभी पारिवारिक कष्ट मिलता है उसके रूप में। तो वो हिसाब किताब है हमारा। तो वो चुकतू कैसे होगा? अगर हम परमात्मा की याद नहीं करेंगे तो हमारा चुकतू भी नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगी? हमारी सजाएं बाकी रह जाएंगी। तो सजा तो मिलनी है, सजा ना मिले उसके लिए क्या करें? अभी ही परमात्मा की याद से अपने पापों को भस्म करें। और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
सजा भी मिलेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, आगे के लिए सतयुग के लिए पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। अगर हमारे हिसाब किताब बचे रहे, हम ये सोच लें कि हमारे जो पापों का हिसाब किताब है वो हम चुकतू ना करें, अगले जन्म में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारे कर्म हमारा अगले जन्मों तक पीछा करेंगे और हिसाब किताब अगले जन्मों तक रहेगा। जिन जिन लोगों के साथ जैसा अच्छा या बुरा हमने हिसाब किताब बनाया होगा, उनसे हमें हिसाब किताब लेना और देना होगा। इसलिए क्या करना है, यहाँ ही अपना हिसाब किताब चुकतू करें। एक तो परमात्मा की याद से चुकतू करें, और दूसरा अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो उससे सॉरी कर लें। यहाँ अगर हम माफ़ी मांग लेंगे, या तो माफ़ कर दो उन्हें, या अपनी गलती हो तो उनसे माफ़ी मांग लें, तब तो मेरे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। नहीं तो वो आगे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जाएगा। इसलिए हिसाब किताब ना बने, इसके लिए परमात्मा की याद अति आवश्यक है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे मीठे शिव बाबा को बहुत बहुत नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज ईश्वरीय महावाक्य के मेन पॉइंट्स क्या हैं, धारणा का सार। फर्स्ट, सजाओं से मुक्त होने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। अगर सजाएं ना खानी पड़े वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा, बहुत सजाएं मिलेंगी। जो कर्म भोग है सजाएं ही तो हैं। तो सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं, ईश्वर की याद से फिनिश करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। कैसे संभालना है, ट्रस्टी होकर। ट्रस्टी माने न्यारे, हर बात से न्यारे। जैसे नहीं किसी ने कहीं पर कोई कहा जाए मैनेजर होता है, या कहीं पर कोई दुकान को संभालने वाला होता है, वो ट्रस्टी होता है, जानता है ये मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है। तो उसी तरह से ट्रस्टी होकर के घर को भी कैसे संभालें, परिवार को, अपने जो हम जिस जहाँ कार्य करते हैं उस क्षेत्र को हम ट्रस्टी होकर के संभालें। हम गृहस्थी होकर के नहीं संभालें। गृहस्थी माने गिरी हस्ती, तो गृहस्थी बनकर नहीं संभालना है, ट्रस्टी न्यारे। तो न्यारे बनकर संभालना अर्थात उपराम रहना। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, चिंता नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनना है, श्रेष्ठ कर्म करते चलना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, और आत्माभिमानी बनना है। स्वयं को आत्मा समझ करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना रोल करना है। हम अभिनय करने आए हैं सृष्टि पर, ट्रस्टी हो करके अभिनय करें, अपना रोल करें, अच्छा रोल करके वापस घर भी जाना है। सेकंड पॉइंट, ये कमाई का समय है। कौन सा समय है, ये कमाई का समय है। जैसे कोई सीज़न होता है ना कमाई का, तो लोग उस सीज़न में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये भी मनुष्य जीवन, ये संगम युग का जीवन कमाई का है। हम हमारा अपनी लौकिक कमाई कह दें, स्थूल कमाई के लिए सारा दिन लगते हैं, लेकिन वो कमाई तो हमारे साथ भी नहीं जाती है। ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, सोचो साथ क्या जाएगा। हम भी सोचें हमारे साथ क्या ये कमाई जाएगी, जिसके लिए हम सोचते हैं अभी कम आई, अभी कम आई, अभी कम आई, अभी और कमा ले, अभी और कमा ले। परंतु नहीं, ये कमाई हमारे साथ जानी ही नहीं है। परंतु जो कमाई हमारे साथ जानी है उसके बारे में मुझे ख्याल भी नहीं आता है। तो अभी कौन सी कमाई करनी है, ईश्वरी कमाई करनी है, पुण्य कर्मों की कमाई करनी है, परमात्मा की याद से पापों को दग्ध करने की कमाई करनी है, और श्रेष्ठ सच्चा सोना बन करके क्या करना है, ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। ये कमाई का समय है। तो ये कौन सा समय है, बहुत सुंदर कहा जाए ऑस्पिशियस युग चल रहा है, बहुत सुंदर ये कहा जाए ईश्वर की प्रेरणा मिल रही है।
हमारी आत्मा को कुछ अच्छी बातें मिल रही हैं, तो ये ईश्वरीय कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ते क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं ना, ऐसे उड़ने वाले, हर बात से न्यारे होने वाले, है ना, उनसे अटैच होने वाले नहीं, डिटैच होने वाले। तो कैसे फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है ही ये ईश्वर की याद, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और बाकी सब कर्म तो क्या इस दुनिया के लिए हैं। ये परमात्मा की याद ही सुखदायी है, ईश्वर का सानिध्य ही सुखदायी है। बाकी दुनिया की लौकिक कामनाएं और लौकिक दुनिया में दृष्टि वृत्ति जाना, ये सब दुखदायी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उनकी याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ माने मेहनत करनी चाहिए। और आज का वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। परमात्मा ने बता दिया आप कौन हो, शांत स्वरूप आत्मा हो। हमें अनुभव है क्या कि आई एम ए पीसफुल सोल। आत्मा का मूलभूत गुण ही है शांति। तो और किसके बच्चे हैं? शांति सागर के बच्चे हैं। परमात्मा क्या है? शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो शांति सागर के बच्चे कैसे हो गए? मास्टर शांति के सागर। मास्टर माने उनकी संतान। तो हमें भी क्या करना है? शांति की किरणें फैलानी है। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। मान लीजिए स्वयं से अशांत नहीं भी है, लेकिन दूसरी अशांत आत्माएं वो वायुमंडल ऐसा क्रिएट करेंगी कि हमें शांत बैठने नहीं देंगी, है ना। ऐसा समय अभी देखा ना, कोरोना काल में कितनी अशांति फैली। तो क्या करना है? अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा, है ना। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे, तनाव बढ़ेगा और अशांति बढ़ेगी, दुख तकलीफ़ें बढ़ेंगी, वो तो देख ही रहे हैं, हो भी रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, शांति के संकल्पों को मर्ज कर, अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। अशांति के संकल्पों को मर्ज करें, जिन जिन बातों से अशांति होती है उसको फिनिश करें। मर्ज माना दबाना, समाप्त करना, इमर्ज करना माने लाना, और शांति के संकल्प इमर्ज करें अपने अंदर, शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाले। जैसे कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उनकी बचाव करने के लिए बचाव दल पहुंचता है। अगर बचाव दल ही डूबने लगा तो दूसरों की कैसे रक्षा करेंगे। तो हम सब कौन हैं? पीस मैसेंजर्स हैं। तो हमें क्या करना है? शांति की किरणें फैलानी है, शांति दाता से शांति लेना है और सर्व आत्माओं को देना है। हम स्वयं अशांत होंगे तो अन्य आत्माओं को शांति का दान नहीं दे पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं को मास्टर शांति के सागर बच्चे समझ करके सर्व आत्माओं को शांति का दान दो, शांति की किरणें फैलाओ। आज का स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए, बाप माना परमात्मा, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। सूरजमुखी क्या करता है? वो सूरज के सम्मुख रहता है, सूरज से ही सारा नरिशमेंट उसे जैसे कि मिलता है। उसी तरह से बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो।
जितना जितना हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे उतना क्या होगा, हम स्वयं भी ज्ञानवान बनेंगे, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ओम शांति।